खदान में पड़े हुए पत्थर को कहाँ पता होता है कि मेरे में कौन सी प्रतिभा छिपी है। मालिक के हाथ में आए हुए बीज को भी कहाँ पता होता है कि मेरे में कौन सी प्रतिभा छिपी है। आत्मा को भी कहाँ पता है कि मेरे में कौन सी प्रतिभा छिपी है। एक मेरे आंखों के सामने मेरी रियलिटी है और दूसरी है पॉसिबिलिटी। अपने रियलिटी को ही देखेंगे अभी पता नहीं चलेगा मेरे में पॉसिबिलिटी क्या है। मगर परमात्मा ने मेरे पर आप पर जो करुणा की है, गुरुदेव ने मेरे पर आपको जो प्रेम किया है, परमात्मा के शासन ने मुझे और आपको जो अच्छे मार्ग पर चलने की बात रखी है, इनके पीछे एक ही चीज थी, मेरी रियलिटी नहीं देखी, मेरी पॉसिबिलिटी देखी। एक पत्थर शिल्पी के हाथ में आता है तो प्रतिमा बन जाता है, एक बीज मालिक के हाथ में आता है विराट वृक्ष बन जाता है, एक आत्मा गुरु भगवान के चरण में आता है परमात्मा बन जाता है। ऐसी पत्थर में पड़ी हुई पॉसिबिलिटी को बाहर काटने के लिए, निकालने के लिए शिल्पी चाहिए। बीज में पड़ी हुई पॉसिबिलिटी को बाहर निकालने के लिए माली चाहिए। आत्मा में पड़ी हुई पॉसिबिलिटी को बाहर निकालने के लिए गुरु भगवान चाहिए। एक ऐसा भव्यतम नजारा सिद्धांत दिवाकर पूज्यपाद आचार्य भगवान गच्छाधिपति जय गोस्वामी की मंगल प्रतिष्ठा का दिन आ रहा है। वो दिन को लेकर के एक अलग अलग अनुष्ठान किया गया है। उसमें से एक अनुष्ठान है आप में पड़ी हुई पॉसिबिलिटी को बाहर निकालने का एक आपको सुनहरा चांस मिल रहा है। चाहे वो संगीत का हो, चाहे लेखन का हो, चाहे मेमोरी पावर हो, अलग अलग एंगल से एक प्रतिभा आयोजन रखा है। टैलेंट जिनको बोलते आप में पड़ी हुई चीज़। और कभी कभी ये होता है कि मेरे में क्या छिपा है वो जब तक मौका नहीं मिलता है तब पता नहीं चलता है। कभी कभी मैच में भी ये होता है, लास्ट ओवर में 36 रन लेना होता है और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कोई बैट्समैन 6 ओवर में 6 बॉल में 6 मारकर ये जिता सकता है। माने मौका जब तक नहीं मिलता है तब तक पॉसिबिलिटी है वो बाहर आने का चांस कम रहता है। संसार के क्षेत्र में आपकी जो भी पॉसिबिलिटी हो और आपकी रियलिटी को एक और करके वो पॉसिबिलिटी को प्रयास करने का आपका जो भी प्रयास हो, मगर एक अच्छा प्रयास करने का एक अद्भुत मौका अहमदाबाद के क्षेत्र में आ रहा है। पूज्यपाद जय गोस्वामी जिस एरिया में शांत हुए वो लब्धि निदान में पूज्यपाद श्री की मूर्ति की पावन प्रतिष्ठा और उनको लेकर के एक टैलेंट अपने पड़ी हुई टैलेंट को बाहर निकालने का एक प्रोग्राम बनाया है। तपस्वी और प्रवचन का दोनों आप में जो ठास के भरा है वो आचार्य संयम बुद्धेश्वरीश्वर जी महाराज इनका लीडिंग कर रहे हैं, इनका गाइड कर रहे हैं। मेरी ओर से आपको विनंती है, आप चाहे जो भी एज के हो, अलग अलग एज के लिए अलग अलग टैलेंट बाहर निकालने का प्रयास है। आप कभी देखना, कभी आप बोलते कि गुरुदेव मुझे बोलने का बहुत क्षोभ है, मैं बोल नहीं पाता हूँ, मुझे डर लग रहा है, मगर वो आपकी गलती है। मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप रास्ते पे चलते हो और किसी अननोन आदमी ने आपके साथ साइकिल टकरा दी, आप गिर गए और आप ऐसा बोलने लगते हो कि लोग हैरान हो जाते हैं कि तू ऐसा बोल सकता है। माने हुआ क्या, ऐसे आप बोलते नहीं थे, मगर साइकिल की टक्कर आई और तुमने मन में जो भी था बोलने का शुरू किया। ऐसा ही एक अच्छे स्थान पे, अच्छे मार्ग पे अच्छी बात रखने का आपको मौका मे बी पॉसिबल। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक बार आपका बाहर निकल गया तो जिंदगी भर के लिए आप ये सोचेंगे कि मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे में इतना अच्छा पड़ा है। मेरी खुद की बात करूँ, 1964 में शिविर में गया तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुनि बन पाऊँगा, मुनि बन के गुरुदेव की कृपा से प्रवचनकार बन पाऊँगा। मगर गुरुदेव ने हाथ उठाया, अंगुली पकड़ी और चलाया और चलते चलते आज इस मुकाम पे मैं पहुँचा हूँ। मेरी ओर से आप सबको विनती है कि एक बार इस टैलेंट का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आपका नाम दर्ज करा लो। आपको क्या करना है पूरा गाइड आचार्य संयम बुद्धेश्वरी की ओर से
जो लड़के ने किया है वो सब आपको गाइड करेंगे और आप खुद आपके माता पिता भी आपको सुन के, आपको देख के, आपको जान के हैरान हो जाएंगे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बेटे में इतनी बड़ी प्रतिभा पड़ी है। तो मैं निश्चित तौर से कहूँगा, एक बार सिलेक्शन कमेटी जब तक किसी खिलाड़ी को मौका नहीं देता है